आज कुछ तूफानी करते हैं। धड़कन के जोशीले रॉकेट छुड़ा के बोरिंग पे डेरिंग का जैकेट चढ़ा के सीने में है चिंगारियां, थोड़ा सा बारूद भरते हैं। चल 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 आज कुछ तूफानी करते हैं, आज कुछ तूफानी करते हैं, आज कुछ तूफानी करते हैं, आज कुछ तूफानी करते हैं। अच्छा प्लान था। 30 मिनट का रास्ता 3 मिनट का बना दिया। और कल कल कुछ और तूफानी करेंगे। आज कुछ तूफानी करते हैं, आज कुछ तूफानी करते हैं। Hey baby, how's it going? It's fun and refreshing. Puss Puss, the fun and refreshing mouth freshener. समाचार प्लस के सभी दर्शकों को आदिशक्ति के आगमन की हार्दिक शुभकामनाएं। और अब बात उत्तराखंड की करेंगे साहब, जहां सरकारी दफ्तरों का ऑडिट जल्दी निपटाने की मुहिम में लगी सरकार ने सभी बने बनाए तकाजों को ठेंगा दिखाते हुए जो नई डेडलाइंस तैयार की हैं वो अगर व्यावहारिक रूप से लागू होने लगे तो जनता तो वाहवाही करते करते थक जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ भी होता नहीं दिख रहा, क्योंकि नई डेडलाइंस का निर्धारण कामों को जल्दी निपटाने के मकसद से जरूर किया गया, लेकिन इससे हड़बड़ी के चक्कर में गड़बड़ी की आशंका और ज्यादा बड़ी हो गई बनिस्बत इसके कि काम सही तरीके से पूरे हो पाए। इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे दिल्ली स्टूडियोज में मौजूद हैं। देहरादून आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ जोत सिंह बिष्ट साहब हमारे स्टूडियोज में आए हुए हैं। आप वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं, स्वागत है आपका। रविंद्र जुगराम भाई हमारे साथ हैं, आप बीजेपी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करेंगे। उत्तराखंड में सरकार ने पंचायती और सहकारी विभाग में ऑडिट की नई व्यवस्था का ऐलान किया है, जिसके तहत इन विभागों में ऑडिट करने के समय में भारी कटौती की गई है। लेकिन गैर व्यवहारिक लग रही इस नई व्यवस्था पर महत्वपूर्ण सवाल उठने शुरू हो गए हैं। जनता विकास चाहती है, वो चाहती है कि अपने मताधिकार का प्रयोग उस नेता के लिए करे जो उसके दर्द को समझे, जो जनता की तकलीफ का साझीदार बने। उत्तराखंड की जनता ने भी कुछ यही सोचकर विजय बहुगुणा को सूबे की गद्दी सौंप दी। लेकिन बहुगुणा के सिपाही जनता का दिल जीतने में नाकाम रहे। टिहरी चुनाव का परिणाम आया तो इस बात की तस्दीक भी हो गई कि जनता में रोष है। यही वजह है कि अब रूठी जनता को मनाने के लिए एक नया दांव खेला गया है। सूबे में ऑडिट की नई व्यवस्था लागू की गई है। सहकारी और पंचायती संस्थाओं में सूबे की सरकार ने ऑडिट करने के दिनों में 90 से 97% की कटौती कर दी है। यानी अगर इन संस्थानों में 100 दिनों में ऑडिट किया जाता था तो सरकार ने मात्र 2 दिनों में ऑडिट करने के निर्देश दे दिए। आपको बताते हैं कि किन संस्थानों में ऑडिट के दिनों में कितनी कटौती हुई है। उत्तराखंड राज्य सहकारी बैंक, सहकारी रेशम संघ लिमिटेड, सहकारी चीनी मिलें, जिला पंचायत, जिला सहकारी विकास संघ, थोक केंद्रीय उपभोक्ता भंडार, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, किसान सेवा साधन समितियां, सहकारी दुग्ध समितियां, ब्लॉक पंचायतें, ग्राम पंचायतें,
नया नियम लागू करने के आदेश दिए गए तो विभाग के कर्मचारियों में हड़कंप मच गया, क्योंकि अधिकारी जिस काम को तसल्ली बख्श तरीके से कर रहे थे उसको आनन फानन में करना पड़ेगा। ऑडिट के लिए जो नॉर्म्स फिक्स थे, कितने दिन वहाँ पर कार्य के लिए लगेंगे, जैसे किसी संस्था में 100 दिन देय होते थे निर्धारित, अब आज वहाँ पर कहा जा रहा है कि गवर्नर ने दे दिया, इन्होंने 2 दिन में करो उस संस्था को ऑडिट, तो कैसा वो ऑडिट होगा। वहीं सरकार का इस मसले पर अपना ही तर्क है। केवल ऑडिट में सालों में लग गए, इस पर रोक लगाई गई है। इससे भय भी होगा, नियंत्रण होगा, मितव्ययता बचेगी और करप्शन पर प्रतिबंध लगेगा। सुने आपने माननीय मंत्री जी के बोल, तो वहीं सहकारिता मंत्री यशपाल आर्य साहब गुणवत्ता की रट लगाए पड़े हैं। कोशिश यह है कि तत्काल परिणाम दिखाई दें, जिससे कि उन व्यवस्थाओं को और जो भी खामियां हैं वो उजागर हो सकें और उसके बाद उसको मुस्तैदी के साथ उन कामों को हम ठीक ठाक से कर सकें। भाई वाह, वित्त मंत्री दबाव में अच्छा काम करना चाह रही हैं और सहकारिता मंत्री काम में गुणवत्ता चाहते हैं। लेकिन साहब, क्या कोई ये समझाएगा कि जिस काम को आराम से विभाग के अफसर नहीं कर सके उसको आनन फानन में कैसे किया जाएगा? ऐसा ही सवाल विपक्ष का भी है। जो विषय के विशेषज्ञ हैं उनसे परामर्श करके और सरकार को उसमें समय निर्धारित करना चाहिए, ताकि जो अनुभवी लोग हैं उनके अनुभवों का लाभ हो सके और जिस मकसद से, जिस उद्देश्य से ऑडिट किया जाता है वो उद्देश्य भी पूरा हो सके। अब सवाल ये है कि कम समय में किसी भ्रष्ट तंत्र की जांच कैसे संभव है, और अगर ऑडिट हो भी जाए तो क्या गारंटी है जांच की रिपोर्ट सही होगी? उत्तराखंड में भ्रष्टाचार रोकने के नाम पर सरकारें बड़ी बड़ी बातें तो करती हैं, लेकिन ऑडिट के नाम पर विभागों में खेल किया जा रहा है। ऑडिट करने के लिए विभाग के कर्मचारियों को समय ही नहीं दिया गया है। ऐसे में गुणवत्ता कैसे आएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है, जब 100 दिन का काम 10 दिन में पूरा करवाया जाएगा। कैमरामैन पवन के साथ मैं पंकज पवार, देहरादून, समाचार प्लस। चलिए, 100 दिन का काम 2 दिन में हो, 7 दिन में हो, 10 दिन में हो, 100 दिन जितना क्या मजा आ पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। और अगर 100 दिन इतना मजा 10 दिनों में आ पाएगा, चीजें अच्छी हो पाएंगी, तो फिर पूर्व में 90 दिन बर्बाद क्यों किए गए? जनता के पैसे की 90 दिन की बर्बादी क्यों हुई? रवींद्र जुगरान साहब, मेरा सवाल बड़ा सीधा सा है कि भैया जो काम 100 दिन में ऑडिट किया जाता था वो काम आप कहते हो 7 दिन और 10 दिन में हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। संसाधन का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन इज द बेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी, करना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? अगर सवाल उठता है हां हो पाएगा, तो दूसरा सवाल ये उठता है कि फिर पहले आप 90 दिन वेस्ट क्यों कर रहे थे पहले वित्तीय वर्षों में? जुगरान साहब, लगता है कि कांग्रेस पार्टी और सरकार के हाथ कोई जादू की छड़ी लग गई है कि उनको ऐसा कहीं से उनके दिमाग में आया कि हम 100 दिन के काम को 2 दिन में करने जा रहे हैं। जो तर्क माननीय वित्त मंत्री जी ने और माननीय यशपाल आर्य जी ने दिए, माननीय वित्त मंत्री जी का कहना है कि इससे करप्शन पर रोक लगेगी और यशपाल आर्य साहब कह रहे हैं कि गुणवत्ता इससे बढ़ेगी। ये बिल्कुल अव्यावहारिक है। क्या सोच के ये किया गया, किस मंशा के साथ किया गया, क्या इनका विजन है, क्या दिखाना चाहते हैं? यह अधिकारी कर्मचारी कैसे काम करेंगे? 100 का 70 हो सकता था, 50 हो सकता था, 40 हो सकता था, लेकिन 100 दिन में किए जाने वाले काम को 2 और 3 दिन में कैसे करेंगे? आनन फानन में यह सब कुछ होगा, जहां ऑडिट इसलिए किया जाता है कि गुणवत्ता बनी रहे, अनियमितताओं पर क्रॉस चेक लगा रहे, करप्शन ना हो, इसके लिए ऑडिट किया जा सकता है और इन सब की देखरेख के लिए ही ऑडिट कराया जाता है। हाँ। तो ये पूर्ण रूप से अव्यावहारिक है। हमारे कांग्रेस के मित्र और सरकार के प्रतिनिधि हमको ये समझाएं कि हमारी समझ से परे है, जनता की समझ से परे है कि 100 दिन का काम 2 दिन में कैसे कर सकते हैं ये लोग। ज्योत सिंह बिष्ट साहब, सवाल मेरा बहुत सीधा सा है। आप बिल्कुल ठीक बात है, आपका जो फैसला है आपके हिसाब से, वित्त मंत्री के हिसाब से, राजस्व के हिसाब से ठीक हो सकता है, लेकिन मैं बहुत मूलभूत सवाल उठाता हूं कि अगर 100 दिन का काम 2 दिन में, 7 दिन में या 10 दिन में पूरा होता है, तो विगत के वित्तीय वर्षों में
ऑडिट के लिए 90 दिन वेस्ट क्यों किए गए? और अगर 10 दिन में काम हो रहा है तो क्या आप इस बात का भरोसा दिलाते हैं कि सब ठीक ठाक होगा, किसी प्रकार का कोई गड़बड़ नहीं होगा और किसी प्रकार का सब कोई भी भ्रष्टाचार जैसे आरोप लग रहे हैं वैसे नहीं लगेंगे? देखिए, आपका जो सवाल है बिल्कुल व्यावहारिक सवाल है और इस पर बात होनी भी चाहिए। अलग राज्य बनने के बाद अब तक इस प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश था उसका जो ऑडिट की नियमावली थी उस नियम के हिसाब से काम चल रहा था। ये पहली बार ऑडिट एक्ट राज्य ने अपना बनाया और उसमें जो पहले की समयावधि थी उसको घटाया। वो निश्चित रूप से देखने में अव्यावहारिक लगती है कि 100 दिन का काम 10 दिन में कैसे होगा, लेकिन इसके एक दूसरे पहलू को भी हमको देखना और समझना पड़ेगा। जैसे मेरी एक जानकारी है कि जो पंतनगर यूनिवर्सिटी है उसके ऑडिट में 1000 दिन लगे। जो मसूरी की नगरपालिका है उसके ऑडिट में 100 दिन लगे। जो गढ़वाल विश्वविद्यालय है जो अब केंद्रीय विश्वविद्यालय बन गया उसके ऑडिट में 200 दिन लगे। इस पक्ष को भी समझना पड़ेगा कि कार्य दिवस कम किए गए हैं, लेकिन उसमें मेरी जानकारी में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि जो दिन निर्धारित किए गए हैं अगर जरूरत महसूस होती है कि और दिन इसमें देने हैं तो ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि और दिन काम करने के लिए नहीं दिए जाएंगे। नहीं, बिष्ट साहब आप बात सही कह रहे हैं। मैं फिर आपकी बात को और आगे बढ़ाते हुए सवाल दूसरा करता हूं। सवाल ये करता हूं कि क्या जिन लोगों से आप ऑडिट करा रहे थे पहले, क्या वो लोग अयोग्य थे, उतने काबिल नहीं थे और अब आप लोग अब इस बार ज्यादा काबिल लोगों से काम कराएंगे जो 100 दिन का काम 2 दिन में निपटा देंगे? क्या वर्किंग आवर्स बढ़ेंगे? क्या प्रोफिशिएंसी इक्वेशन बढ़ेंगे? क्या मैनेजमेंट की भाषा में ऑप्टिमम आउटपुट अब ज्यादा ट्रेंड लोग लेके आएंगे? नहीं, देखिए, आपने जितने सवाल किए मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं, आपने भी ये जो बहस हो रही है निश्चित रूप से इसकी जानकारी हासिल की होगी कि जो लोग इस लेखा परीक्षा के काम को, संप्रेक्षण के काम को करते रहे हैं तो निकायों के लिए, सहकारी विभाग के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए जिन विभागों का अब तक ऑडिट होता रहा है उनके लिए यही लोग काम करेंगे। इनके प्रमोशन से लेकर किसी दूसरे पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। और राज्य सरकार ने एक जो नया फैसला किया है कि केवल ये विभाग नहीं जिनका अब तक ऑडिट होता रहा, बल्कि इनके अलावा राज्य सरकार के जो अन्य विभाग हैं उन अन्य विभागों को भी ऑडिट की परिधि में लाने का निर्णय लिया। जी, आप अपनी ही बातों को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। आप कह रहे हैं जो लोग पहले ऑडिट करते थे वही स्टाफ, वही लोग वही काम करेंगे। तो भैया जो लोग 100 दिन में काम करते थे उनको ऐसी कौन सी घुट्टी वित्त मंत्री महोदय ने या सरकार ने पिला दी कि सुनिए तो अरे भाई एक व्यक्ति 100 दिन में दौड़ पूरी करता है, उसको आपने ऐसा कौन सा इंजेक्शन लगा दिया कि 2 दिन में दौड़ जाएगा? नहीं, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। आप जो कह रहे हैं कि 100 दिन में जो काम हो रहा था, क्या सरकार उस काम को पर चेक करने का सरकार को अधिकार नहीं कि ये काम क्या कम दिन में हो सकता है? इस व्यावहारिक प्रश्न पर बात नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। तभी मैं सवाल ये करता हूं कि क्या पहले की जो सरकारें रही वो ज्यादा दिन लगाकर जनता का पैसा वेस्ट कर रही थी? मैंने जैसा कहा कि पहले उत्तर प्रदेश का जो एक्ट था वो इस राज्य में लागू था और उत्तर प्रदेश के एक्ट के हिसाब से जो काम चल रहा था राज्य सरकार ने अपना ऑडिट एक्ट बनाकर व्यवस्था में 12 बरस हुए उत्तराखंड को बने। 12 बरस में 7वां मुख्यमंत्री हम देख रहे हैं और बीजेपी कांग्रेस की सरकारें आती जाती गईं। बीजेपी और कांग्रेस इन दोनों ही पार्टी की सरकारों को 12 बरस के बाद, 12.5 बरस के बाद ही याद आया कि साहब अरे ये भी तो एक एक्ट होता है, चलो इसको ही बदल देते हैं। भाई वाह। देखिए, जो बात साहब कह रहे हैं वो बात यहां पर इसलिए बहुत पुख्ता नहीं लगती। मैं मानता हूं कि एक विभाग में देख रहा था जिसमें हमारे ग्राफिक में चल रहा था कि उसमें 720 दिन लगते थे ऑडिट में, अब वो 10 दिन में करवाएंगे आप। सहकारी चीनी मिले। आपके पास हनुमान जी जैसी शक्ति है, काचुप साध रहा बलवाना समुद्र लांग जाए। आप बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बात है, पूरी दुनिया में मिसाल हो जाएगी। अमेरिका भी हतप्रभ हो जाएगा, जापान भी हतप्रभ हो जाएगा, फ्रांस भी हतप्रभ हो जाएगा कि भाई उत्तराखंड ने चमत्कार कर दिया। लेकिन मैं ही मानता हूं वो भी गैर व्यवहारिक थी समय सीमा, और ये भी गैर व्यवहारिक है। ध्यान में रखिए विष्ट साहब, सड़क के किनारे लिखा होता ना सावधानी हटी और दुर्घटना घटी।
ये रोकड़े का हिसाब किताब का मामला है, जनता का पैसा है, पाई पाई का हिसाब देखना है, ये महत्वपूर्ण मामला है। और एक बात मैं कहूं, जो बात अतुल ने उठाई, पहले उससे संबद्ध कर दूं, 12